स्टार्ट हो गई और यहाँ पर अच्छा। तो आज टॉपिक है मतलब जो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती है ना, खाली मैं आपको खाली ये तो नहीं कहूँगा कि इंड्यूसमेंट होगा तो उसी इंड्यूसमेंट पे मार्केट जो है वो अगर आता है तो उस पे हम ट्रेड करेंगे। तो अगर कोई और सिनेरियो मार्केट में आ जाता है, कोई और सीन आ जाता है, तो फिर हम उसको कैसे उसी पे ट्रेड करेंगे। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, ये एक ज़रूरी बात है कि भाई खाली सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर चला गया और यहाँ पर रेंज था, रेंज के बाद यहाँ पर आ गया, इसी जगह से बाई कर दिया, तो हमने इसी को ही एज अ इंड्यूसमेंट समझा कि ये इंड्यूसमेंट है। कभी कभी जो होता है मार्केट में एक ही जगह पे जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है और मार्केट डायरेक्ट चला जाता है, तो वो हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम उस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे, वो भी थोड़ा सा हम समझेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो तो उसी कंसोलिडेशन पे हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तब ही मार्केट मूवमेंट करता है। मार्केट कभी भी ऐसा डायरेक्ट मूवमेंट ही नहीं करता। मतलब एक जगह से जब मार्केट सही तरीके से मोमेंटम के जाती है ना, तो आप ये देखोगे अब यहाँ पर इसी जगह पे मोमेंटम के साथ ऊपर गया था मार्केट। तो यहाँ पर ये आपका ये अब यहाँ से ऊपर मार्केट ऊपर गया था ना मोमेंटम के साथ, लेकिन यहाँ पर जोर भी दी कि मतलब यहाँ पर एक डिमांड जोन था और डिमांड जोन, लेकिन यहाँ पर ग्रेपिंग भी हुआ था। तो इसी कैंडल को भी हम ग्रेपिंग कह सकते हैं। और ये इंडिसीजन कैंडल स्ट्रांग भी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी टाइप ग्रेप कर लेता है। मतलब ये अगर इसको आप समझे तो जो भाई जब यहाँ पर मार्केट था तो उन्हीं लोगों के लिए जो अभी कहते हैं ना कि 2 दिन में क्या करूँगा, उन्हीं लोगों के लिए तो ये एक और सीन होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या सीन होगा उन लोगों के लिए। अब यहाँ पर रेंज है, चले ठीक हो गया। M15 में जाता हूँ तो M15 में तो वो यही कहेगा कि यार ये क्या सीन है, मतलब यार या इसी जगह से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है कितनी कितनी टाइम 16 घंटे और 15 मिनट। तो वो तो यही सोचेगा यार मैंने बाय करना है, मैंने सेल करना है, मैंने बाय करना है, मैंने सेल करना है। तो वो सिंपल क्या करेगा, जो रिटेलर कंसेप्ट की सोच है वो यही करेगा कि या तो यहाँ पर रेजिस्टेंट लाइन लगाएगा और सपोर्ट लाइन जो होगा वो यही इसी जगह पे लगाएगा। ठीक हो गया। अब उनको तो सिर्फ यही बताया ना कि भाई 16 घंटे मार्केट जो है एक ही जगह पे कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ से देख रहे हो ना, इसी जगह से मैंने यहाँ पर ये लगा दी तो आप देख सकते हो, खुद आप देख ले तकरीबन 18 घंटे जो है मार्केट इसी जगह पे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। और कितनी कैंडल बना दिया, तकरीबन 68 कैंडल जो है यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर नीचे M15 के अकॉर्डिंग है। अगर 13 में जाते हैं तो 13 में भी यही रेंज ही होगा ना, मतलब 13 में भी ये रेंज है और इसी जगह से स्टार्ट करके यहाँ पर मैं अगेन आ जाता हूँ। तो कितना 18 घंटे जो है मार्केट यहाँ पर रुका था। तो वो जो सब्र नहीं कर सकते, जो कहते यार मैं क्या करूँगा 2 दिन ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा, तो उन लोगों के लिए जो लिक्विडिटी होती है ना, ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन होती है, ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन होती है क्योंकि वो तो यही सोचेगा कि भाई यहाँ से मार्केट जो है या तो इसी एरिया से जो है या तो इसी एरिया से ऐसे बाय जाएगा, यहाँ पर मार्केट रुका है तो वो यही सोचेगा कि भाई मार्केट या तो इसी जगह से सेल आएगा, यहाँ से सेल करके मैं इसी जगह तक आऊँगा। और फिर ये एक कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि यार इसी जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट से मार्केट बाय ऐसे जाएगा और हमें ऐसे बाय करूँगा यहाँ तक जाऊँगा। तो वो अभी मतलब रेंज का ये नहीं वो सोच रहा कि यार यहाँ पर कितना रेंज है, क्या क्या मतलब मार्केट हुआ है, मार्केट किस किस जगह को रिस्पेक्ट दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंट लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, नीचे सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, और 16 घंटे मार्केट एक ही जगह पे रुका है। तो अब यहाँ पर उन्हीं लोगों का जब एसएल होगा तभी मार्केट सही मूवमेंट करेगा। कैसे एसएल होगा उन लोगों का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आ गया, तो जिन लोगों ने इसी सपोर्ट से बाय किया था वो अगर यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ से बाय ऐसे करा था और वो सोच रहे थे कि भाई इसी जगह से मार्केट ऊपर जाएगा या इसी जगह से, तो उनका तो यहाँ पर मार्केट ने ग्रेपिंग कर दिया। अब ग्रेपिंग को कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर इसी जगह पे यहाँ पर ये भी आप कर दे तो ये तकरीबन 9 पिप बनते हैं, 9-10 पिप बनते हैं, यहाँ पर देख रहे हो। तो 10 पिप भी अगर बनते हैं तो इसको हम ग्रेपिंग कह सकते हैं। तो ये भी एक ग्रेपिंग था और कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। तो अब तक मतलब अभी हम ये कंसिडर ही नहीं कर सकते कि ये लिक्विडिटी ग्रैप है या क्या है, लेकिन अब मैंने
आपको बताया था कि इसी वजह से हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन था। तो ये तो जस्ट वो डिमांड जोन तक आना था, डिमांड को मिटिगेट करना था और उसी को मिटिगेट कर, लेकिन उसकी बात नहीं है, यहाँ पर लिक्विडिटी की बात है। ठीक हो गया। तो लिक्विडिटी उन्हीं लोगों का ग्रैब करता है जब मार्केट में कोई बंदा वेट ही नहीं कर सकता। तो वेट नहीं कर सकता तो अब यहाँ पर मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, ये अगेन भी रिजेक्शन, लेकिन क्लोज ऊपर हो गया। तो जब क्लोज ऊपर हो गया तो ये भी एक इंडिकेशन मार्केट दे जाता है कि भाई मार्केट जो है ये ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर इसमें इतना ही मोमेंटम होता, अगर इसी जगह पे इतना ही मोमेंटम होता, तो पहली बात तो ये थी, पहली पॉइंट तो ये थी कि ये 1979 जो लेवल है इसी लेवल से ही नीचे क्लोज करता, मतलब क्लोज करता, फिर अगेन इसी जगह पे चला जाता और इसी जगह से हमने सेल करना था और सेल किया था, शायद आ जाता तो ऐसा सीन होता। लेकिन क्लोज तो नहीं किया था। जब क्लोज नहीं किया तो इसी को हम एज अ लिक्विडिटी ग्रैब इसको हम कह सकते हैं। सिंपल बात यह है कि जो नीचे ऐसे चला गया इसको हम लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहेंगे, ये जो नीचे था। और इसी पे मैं ऐसे लाइन लगा लेता हूँ और इसी की वजह से मैं जो है प्रॉफिट भी करता हूँ। लेकिन अगर आप ये मतलब ये थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल होता है, यहाँ पर ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये लिक्विडिटी ग्रैब है या क्या सीन है। इसको आप अगर फाइंड करोगे तो और मतलब मज़ीद स्ट्रांग करोगे तो एक फर्स्ट बात तो ये है कि यार यहाँ पर जो मार्केट था किसी जगह से उठा है, तो वो तो डिमांड एरिया थी। ठीक हो गया। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर क्लोज किया, तो आया इसी जगह पे मार्केट में, फिर उसके बाद जो है बुलिश मोमेंटम आ गया है या नहीं। तो अगर बुलिश मोमेंटम आ गया है, तो जब बुलिश मोमेंटम आ जाता है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई मार्केट जो है ऊपर जा सकता है यहाँ से, क्योंकि मोमेंटम बाद में आ गया। एक तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, दूसरा जो था, दूसरा मार्केट में ऊपर साइड पे जो था कौन कॉल कर रहा है, तो ऊपर साइड पे मार्केट में मोमेंटम भी आ गया। तो एक और भी इसमें मतलब ये एक मोमेंटम भी शिफ्ट हो गया। तो एक मिनट में थोड़ा सा कॉल अटेंड कर देता हूँ, चले कट हो गई। तो यहाँ पर ना अगर मोमेंटम शिफ्ट हो जाए, मोमेंटम आ जाए, तो मतलब तो बिल्कुल ये साफ हो गया कि भाई मार्केट अब जो है ऊपर जा सकता है। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, तो आवाज़ क्लियर है। तो यहाँ पर ना जिन लोगों का कैमरा ऑन है तो वो ऑफ कर ले, कुछ लोगों को इशू होगा। तो यहाँ पर मार्केट में अगर मोमेंटम आ जाता है तो ये दूसरा पॉइंट हो। एक पॉइंट तो ये था कि हमें सप्लाई डिमांड का पता है, दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन था, तीसरा पॉइंट ये था कि इसी जगह से नीचे क्लोज ही नहीं किया, और एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर मोमेंटम आ गया। तो अब ये 4 पॉइंट तो हमें मिल गया। लेकिन ये एक और भी चीज़ होता है, एक और भी चीज़ होता है, वो ये कि मार्केट में हमेशा मार्केट में अक्सर ये होता है कि इसी जगह पे जो है ऊपर जो लेवल है वही, मतलब सेशन की बात अभी आ जाएगी। तो कैसे, मतलब इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूंगा। लाइन चार्ट में मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी, 2 बार टच था। अगर यहाँ पर मोमेंटम भी आ गया, फ़र्ज़ कर ले मैं मतलब एंट्री ही मैंने नहीं लिया था, यहाँ पर मैंने एंट्री ही नहीं लिया था, इसी जगह पे भी मैंने एंट्री नहीं लिया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर मोमेंटम भी आ गया लेकिन एंट्री नहीं लिया, तो आप इसी जगह पर भी एंट्री ले सकते हो। और ये जो प्रीवियस हुआ था, यहाँ पर जो हुआ था, इसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये एक ऐसा एरिया से मार्केट उठा है जो डिमांड जोन था और अनमिटिगेटेड डिमांड जोन था। दूसरी बात ये थी कि इसको लिक्विडिटी ग्रैपिंग हम कह सकते थे। इसी पे मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पर आप लोगों को अगर याद हो तो इसी पे मैंने एंट्री ली थी और इस पे मैंने प्रॉफिट भी किया था, इसी चार्ट पे और इसी जो है टॉपिक पे, क्योंकि मैं तो पहले सेल देख रहा था लेकिन इसके बीच में भी मैंने एंट्री ली थी। आप लोग कहेंगे यार कंसोलिडेशन के बीच में आप कैसे एंट्री ले सकते हो, तो सिंपल यही फार्मूला होगा कि लिक्विडिटी ग्रैपिंग और छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब ये मैं थोड़ा सा इस कैंडल को थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पर ये कैंडल हाइड हो गई, तो अब मैंने यहाँ पर वो लेवल सेशन की वजह से जो है यहाँ पर कर दिया, और ये जो कैंडल है ये मैंने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं। चले, वो लिक्विडिटी ग्रैब और क्लोज भी नहीं किया, ये तो कुछ पॉइंट हमें मार्केट ने दे दिया। तो अब अच्छा, अब यहाँ पर ये देख रहे हो मार्केट में मोमेंटम भी आ गया, तो मैंने इसी एरिया से बाई नहीं किया था। मैं सिर्फ इसको मैंने समझा कि भाई यहाँ पर डिमांड से उठा है, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं था। तो अगर मैं एक्टिव नहीं था तो मैं कैसे इसी जगह से बाई किया, मतलब यहाँ पर मैंने वो सीन देखा कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट तो ये है नीचे क्लोज नहीं किया, दूसरा अनमिटिगेटेड डिमांड जोन से जो है उठा है, तीसरा मार्केट में मोमेंटम आया, चौथा यहाँ पर एक लेवल मार्केट ने क्रिएट किया है। अगर उसी लेवल पर मार्केट जो है क्लोज करता है, जो कि मैंने कल भी बताया था
इंशाल्लाह लाइन चार्ट में हम एक्सप्लेन ऐसे कर लेते, लाइन लगा लेते तो ये इंशाल्लाह और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लाइन मैंने लगा दिया और उसी लाइन से अगर मार्केट ऊपर क्लोज़ कर लेता है तो तब मार्केट जो है बाय जा सकता है। और इस पर मैंने ट्रेड भी किया था, शायद वो लाइव ट्रेड किया था, पता नहीं मुझे, लेकिन एक ट्रेड मैंने यहाँ पर किया था। तो अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ क्लोज़ कर दिया तो अब आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आप इसी जगह से ट्रेड लो और इसी को आप लिक्विडिटी ग्रेपिंग कह सकते हो। ये भी एक लिक्विडिटी की पार्ट है, ये भी एक लिक्विडिटी की पार्ट है और इसको आप समझ सकते हो, इसको आप कर सकते हो कि ये लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। तो आपने ना यहाँ पर इसको लिक्विडिटी समझा, ग्रेपिंग समझा और उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आ गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया और इसी पॉइंट पे आपने एंट्री लिया। चाहे आपने एसएल यहाँ पर लगाया या यहाँ पर लगाया, वो आप पे डिपेंड करता है। वो सेशन पे आप समझ जाओगे कि भाई असल में एंट्री जो है किस एरिया पे लगाना चाहिए, किस जगह पे लगाना चाहिए और ये जो है कहाँ पर मार्केट जो है कहाँ पर जा सकता है। तो ये भी मैं थोड़ा एक मैसेज कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो पहली बात तो ये है, हम मतलब जो प्रीवियस ऊपर हाई होगा उसी जगह पर हम उसको एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हाई कहाँ पर है। तो हाई तो ऊपर है, यहाँ पर है, लेकिन इसको मैं एज ए इंड्यूसमेंट इंडिसीजन टाइप कैंडल समझ के यहाँ तक इसका टीपी लगाऊंगा या यहाँ तक लगाऊंगा। और मैंने इसी पे जो ट्रेड किया था मैंने टीपी यहाँ पर ही लगाई थी क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर जाएगा, लेकिन जो है मैं नीचे तक जो है अपना क्यों लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही मार्केट से निकल जाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट मुझे प्रॉफिट ही देगा और ऊपर ही चला जाएगा, मेरे ही मुताबिक चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी मार्केट पहले से वापस आ जाता है। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा टीपी जो है वो ऐसे लगा लेते हैं और मार्केट अक्सर जो है ऊपर डायरेक्ट चली जाती है। वजह ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है लिक्विडिटी ग्रेबिंग किया था, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ट्रेड लिया था। ये आपको जो है या तो इंस्टाग्राम पे किसी भी जगह पे होगा कि मैंने इसी पे ट्रेड लिया था, मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे याद है कि इसी वजह से ट्रेड किया था। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कुछ पॉइंट, लिक्विडिटी ग्रेपिंग और अनमिटिगेटेड डिमांड से उठा, नीचे क्लोज नहीं किया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, लेवल बना दिया, लेवल से ऊपर क्लोज कर दिया, क्लोज के बाद मैंने एंट्री ली और मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका यही वजह था और इसी को आप लेजर लिक्विडिटी ग्रेपिंग कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक लिक्विडिटी टाइप जो है वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। दूसरा लिक्विडिटी टाइप जो होता है वो, ये मैंने डिटेल्स इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों को फिर बाद में ना जो मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट समझ आएगा। तो अब ये भी एक ही पॉइंट, मतलब एक ही कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रेप कर दिया ऊपर साइड पे। अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल था, लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल जो था, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। और यहाँ पर ये कैंडल ही हाइड कर देता हूँ, हर एक चीज़ सही तरीके से आपको बता दूँ तो आप फिर ये नहीं कहोगे कि यार हमें पता नहीं है। और इसी पे मैं चलता हूँ, मैं कोई मतलब ये कोई एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं, कोई आप लोगों से छुपाता नहीं, कोई वो सीन नहीं है कि मैं साफ ही इसी पे ट्रेड करता हूँ, चाहे वो प्री हो या पेड हो, जो भी हो मैं इसी पे ट्रेड करूँगा और यही एक्सप्लेन करूँगा। बस ये देख रहे हो, ये डिमांड जोन तो मिटिगेटेड था। अगर आप देखें तो इसको तो मिटिगेटेड आप कह सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर मिटिगेटेड नहीं था, ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया, आप कैंडल को देख, कैंडल की बिहेवियर को देखे, अभी तक तो नॉर्मल ही चल रहा है, नॉर्मल ही कैंडल, नॉर्मल ही लेकिन ये कैंडल ने क्या कर दिया, ये कैंडल देखे ऊपर चला गया और ऊपर मतलब ऊपर भी सबसे हाई, मतलब सबसे ऊपर हाई तक गया। ये देख रहे हो, हाई तक ही क्यों गया, ये डिमांड जोन को ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। सबसे हाई कहाँ पर था, तो यही कैंडल था। अब हाई से भी ऊपर ये यहाँ पर मार्केट गया है, तो आया ये 2 पिप से ज़्यादा है या नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 20 पॉइंट। तो ये देख रहे हो 2 पिप, मतलब ये, इसको आप लिक्विडिटी ग्रेपिंग कहो या ना कहो, लेकिन इसको मैंने कह दिया कि भाई लोगों का एसएल हो गया और फिर मार्केट जो, मतलब इसको भी आप एज ए लिक्विडिटी ग्रेप कैंडल कंसिडर कर सकते हो। और ऐसे कैंडल आपको जब भी ऐसे मिल जाए, फ़र्ज़ कर ले आपने यहाँ पर ऐसे रेंज, जो ये रेंज है ना, ये आप जहन में कर ले, या मैं उधर आपको ड्रा करता हूँ। यहाँ पर ये रेंज साइड में मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर जो है मार्केट कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक लेवल टाइप है, मतलब एक रेजिस्टेंट लाइन टाइप में लगाऊंगा कि ये एक रेजिस्टेंट लाइन है। और एक कैंडल, जो ये कैंडल है ना, इसने क्या कर दिया, इसने ये कर दिया कि इसी जगह से स्टार्ट हुआ। तो पहले तो ये बुलिश कैंडल था ना, पहले तो ये बुलिश कैंडल था और ऐसे मोमेंटम के साथ जा रहा था। और जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था, यहाँ
यहाँ से किया था, यहाँ से किया था, जिन लोगों का ये SL था उन लोगों का SL हेड कर दिया, SL हेड कर दिया, लेकिन क्लोज ही नहीं हुआ। M15 चार्ट है, इतना बड़ा कैंडल M15 चार्ट, और डायरेक्ट यहाँ पर बेरिश ही क्लोज हो गया और ऊपर ऐसे विक मार दिया। तो ये आपका एक अच्छा सा स्ट्रांग होगा लिक्विडिटी ग्रेपिंग। और ये जो विक होगा ना, इस पर आप एंट्री ले सकते हो, लाइव आप एंट्री लो। न्यूज़ के टाइम ये फार्मूला आप यूज़ करें, न्यूज़ के टाइम आप ये फार्मूला यूज़ करें, अगेन बता रहा हूँ, न्यूज़ के टाइम आप ये फार्मूला यूज़ करें तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ये फार्मूला तभी आप यूज़ करोगे कि जब आप ये समझो कि भाई यहाँ पर कंसोलिडेशन था, ऊपर साइड जो मार्केट ऊपर गया था, इसी को हमने एज अ लिक्विडिटी ग्रेपिंग कंसिडर कर दिया है, तब मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट ऐसे ऐसे इसी वजह से मार्केट जो नीचे गया है। तो यही चीज़ अगर मैं आपको जो है कंट्रोल वाई, अच्छा ये नहीं होता, तो अगर इसी को आप सपोर्ट पे अप्लाई करें तो सपोर्ट पे भी यही सीम होगा, मतलब सेम ही चीज़ होगा। और इसी मतलब ये कि अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए, ऐसे क्लोज हो जाए, लेकिन ये तो ऊपर गया था ना, गया तो ऊपर था, इसी जगह से तो ऊपर था, जब ऊपर था और क्लोज यहाँ पर बेरिश ही हो गया, तो आप, मैंने आपको क्या बताया था, एक लेवल आपके लिए एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया। चाहे मार्केट इसी जगह से ऐसे थोड़ा सा रिटेस करके सेल जाए, यहाँ से इसी जगह से थोड़ा सा रिटेस करके सेल जाए, या मार्केट जो है यहाँ से ही सेल चला जाए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो मर रहा है तो सरताज सर लग गया यमुंगे और सर नाही इंशाल्लाह वसूल बरोबर वरदान दुकान सर जी किधर गए हो अच्छा अच्छा ठीक हो गया, वो मैंने यहाँ पर वतना ते वल्लोहा दिल Recording in बोदा progress. से अच्छा अच्छा ठीक हो गया, यहाँ पर वापस आ गया हूँ। थोड़ा सा मतलब ये फ्लाइट मोड था, पता नहीं क्या सीन था, वो ही ऑन हो गया था, तो इसी वजह से सारा नेट जो था वो। तो अब मेरा इसी को जो ये कैंडल था, इसको हम एज ए लिक्विडिटी ग्रेप कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी ग्रेप था, और मार्केट ने इसी जगह से, जो अब ये माउस भी वो कर रहा है, पता नहीं ये क्या सीन कर रहा है, तो इसी वजह से फिर मार्केट जो है सेल आ गया। और इसी, या ये कैंडल तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे गया ना, लेकिन अगर ये यहाँ पर क्लोज होता, फ़र्ज़ कर ले ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होता, यहाँ पर क्लोज होता, और आपने सिर्फ और सिर्फ वेट करना था कि भाई यहाँ तक मार्केट जाएगा, इसी जगह से फिर हम ऐसे सेल करेंगे और मार्केट सेल ही आएगा। तो ये जो लिक्विडिटी कैंडल होता है, ये जो लिक्विडिटी ग्रेपिंग टाइप कैंडल होता है, ये आप लोगों के लिए मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे जाता है कि भाई पहले तो मतलब मैं सेल कर रहा था, लेकिन वो सेल इतना मैं श्योर नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रेपिंग भी हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है आप उसी पे मतलब अंधाधुन जो भी वो जो भी है ना, आप ट्रेड कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि ये जो मार्केट है ये सेल आ सकता है, और इसकी रीज़न क्या है, सिंपल ये रीज़न होगा कि ये लिक्विडिटी इस पर ग्रेपिंग कर दी है मार्केट ने। तो जब भी मार्केट में ऐसे लिक्विडिटी टाइप ग्रेप हो जाए, तब उसी पे मार्केट डायरेक्ट अक्सर आपने देखना मतलब आप देखोगे कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं, इसको देखें, ये वो क्विक लिक्विडिटी ग्रेपिंग होता है। इस पर भी मैंने थोड़ा सा पहले बात की थी, लेकिन अभी मैं आपको बता, यहाँ पर ना मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ गया, तो बुलिश भी चला गया। अगर मैं इसी चार्ट को M15 में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है यहाँ तक ही चला जाता हूँ। ये क्या सीन है, पता नहीं माउस का इशू है।
चले ये यहाँ पर ना जो मार्केट ऊपर गया था और फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे भी आ गया था, तो इसी पे भी नीचे साइड से ग्रेपिंग कर दिया। और आपने क्या करना है, अगर आप इस पे कंफ्यूज होते हो तो पहले तो आपने स्ट्रक्चर देखना है कि भाई स्ट्रक्चर क्या था। तो स्ट्रक्चर तो अगर आप इसी जगह से स्टार्ट करते हो तो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही था। यहाँ पर देखे तो ये जो स्ट्रक्चर था बुलिश था, बुलिश यहाँ से और यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, मतलब ये स्ट्रक्चर तो बुलिश था। जब आपको पता चल गया कि भाई स्ट्रक्चर बुलिश था तो आप क्या करोगे फिर उस हिसाब से, यहाँ पर जब ये चीज़ हो गया मतलब मार्केट इसी जगह से ऊपर प्रॉपर क्लोज कर दिया, क्लोज के बाद डायरेक्ट ही नीचे आ गया और मोमेंटम के साथ नीचे आ गया और यहाँ पर ऐसे वीक टाइप मार दिया, तो यहाँ पर ना आप क्या करोगे, इसी पे एक लाइन लगाओगे और ऊपर साइड पे भी एक लाइन लगा। पहली बात तो ये है कि अगर मार्केट इसी लाइन से ऐसे ऊपर जाता है तो ऊपर वाला जो होगा इसको हम लिक्विडिटी ग्रेपिंग कहेंगे। लेकिन अगर ऊपर से क्लोज यहाँ पर कर दिया तो इसी को हम लिक्विडिटी ग्रेपिंग कहेंगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और मजीद इस पर ट्रेड करना चाहोगे तो अक्सर आप ये देखोगे जब यहाँ पर ऊपर साइड से ऐसे मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर भी चला गया नीचे भी आ गया तो अक्सर इसी जगह पे रेंज करता है मार्केट। और उसी रेंज पे आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंट लाइन लगाओगे और उसी रेजिस्टेंट के ब्रेक पे आप इस पे एंट्री ले सकते हो और मार्केट जो है आपको अच्छी ट्रेड देगा और आप उस पर ट्रेड कर सकते हो और मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा। तो ये भी एक सीन है कि मतलब यार इसको हम कह सकते हैं कि क्विक लिक्विडिटी ग्रैब, ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी डायरेक्ट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट। ये भी एक सीन हो सकता है, सही है। और ये अक्सर दोबारा बताओगे? जी जी, आपको क्या समझ नहीं आया आप बताएं। सर ये अगर M15 में समझा दें यही चीज। M15 में चला जाता हूँ। M15 में यहाँ पर वो माउस पता नहीं क्या क्या सीन कर रहा है, ये देख रहे हो, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। सर ये अंदर से इसका वो ये सर ब्लूटूथ वाला माउस है। जी नहीं, ब्लूटूथ वाले नहीं ब्लूटूथ नहीं है ये सर ये क्लिक ऑटोमेटिक अभी करने लग पड़ता है, ये चेंज करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये यहाँ पर ये देख ले, M15 में जाते हैं ना, तो अगर M15 में भी चेक कर ले चले, लेकिन कर लेंगे कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर M15 में चेक करते हैं तो इसी जगह पे देखे यहाँ पर मार्केट एक अच्छी सी एरिया से जो है ऊपर चला गया, मोमेंटम भी था एक कैंडल में, ठीक हो गया। तो शिफ्ट पे प्रेस कर ले, अच्छा शिफ्ट पे प्रेस कर, शिफ्ट की कंट्रोल शिफ्ट पे प्लस नहीं होता, ये शिफ्ट की वजह से हुआ है लेकिन नहीं हुआ। चले जाने दे यहाँ पर अभी आ जाते हैं वापस इसी जगह पे और ये आपका बन गया ये। तो अब यहाँ पर ना मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर साइड कर दिया तो अगर कोई बाई अगर इसी जगह से ऐसे बाय करेगा तो बिल्कुल वो तो बाय ही करेगा ना, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक ही दम से डायरेक्ट जो है उसी मोमेंटम के बाद मोमेंटम आ गया और मार्केट सेल भी आ गया। मतलब ये जो एरिया होगी इसमें कोई न्यूज़ होगा, कोई इवेंट्स होगा, जो भी सीन होगा, लेकिन इसी वजह से होगा, ठीक हो गया। फिर मार्केट ने तो एक जगह से जो है ऊपर चला गया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया, प्रॉपर क्लोज भी कर दिया, लेकिन मार्केट में सेल भी आ गया। जब सेल आ गया ना तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा रेंज होना चाहिए, तो चाहे आप इसको रेंज कर, लेकिन ये एक ज़्यादा रेंज नहीं है तो इसी को आप रेंज कंसीडर कर ले। यहाँ पर ये रेंज था, रेंज से ऊपर ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अक्सर ही ऊपर ही चला जाता है। तो ये जो नीचे लाइन था, नीचे लाइन ही ग्रेपिंग था असल में, ऊपर गया ना तो नीचे ही ग्रेपिंग था। इसको एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा था और वो भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, वो मैं आपको दिखा के इंशाल्लाह थोड़ा सा और भी मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। कैंडल ओपन करता हूँ और ये H1, अच्छा, और ये तो सिंपल वही ग्रेपिंग है, मतलब ये कि मार्केट एक जोन तक डायरेक्ट आ गया। 2 कैंडल रिटेस इसके बीच में नहीं है ना, मैंने आपको बताया था कि 2 कैंडल रिटेस बीच में नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हो यहाँ से जब मार्केट ऊपर ग्रेपिंग, आप इसको भी आप ग्रेपिंग कह सकते हो, ये वो देखे कंसोलिडेशन, यहाँ पर वो रेंज टाइप के ऊपर एक इंडिसीजन टाइप कैंडल, वो इंडिसीजन टाइप कैंडल जो था ये आप लिक्विडिटी ग्रेप इसको कह सकते हो। मार्केट जो है वापस आ रहा था, यहाँ पर 2 कैंडल अच्छी नहीं रिटेस, बिल्कुल 2 कैंडल नहीं है और मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब देखें यहाँ पर देखते हैं, तो अगर आप सिंपल एक स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर फर्ज कर ले, ब्रेकअप स्ट्रक्चर लोअर लो, तो इसी लोअर लो से तो बाय करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना तो इसी लोअर लो को रिस्पेक्ट मिला है, ना इसी डिमांड जोन को जो है 2 कैंडल रिटेस मिला है, ना इसी डिमांड जोन को 2 कैंडल रिटेस मिला है। तो 2 कैंडल रिटेस नहीं मिला है तो क्या हो सकता है, ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो है नीचे सबसे नीचे कैंडल था उसी जगह पे आ गया, तो आया इसी एरिया को हम वैसे सेटअप कह सकते हैं ना, जो यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर मार्केट जो था ऐसे टाइप जो है, यहाँ पर ये ऐसे था,
इसी जगह पे रुका, रुकने के बाद ऐसे गया, ये जो था ये एरिया यहाँ पर है, लेकिन ये इसी मार्केट में यहाँ पर जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पर सिंपल नहीं है, लेकिन सेम चीज़ यही है। और यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन था, उसी डिमांड जोन तक मार्केट डायरेक्ट आ गया और मिटिगेट करके डायरेक्ट ऊपर ही चला गया, और यही मेरा फेवरेट सेटअप है। सर क्रिप्टो में भी सेम वर्किंग करती है? बिल्कुल सेम करता है, बिल्कुल सेम क्रिप्टो में भी और स्टॉक मार्केट में भी करता है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें आती है। कभी कभी मतलब ये लिक्विडिटी बाद में जो है क्रिएट कर लेती है, कभी कभी पहले क्रिएट कर लेती है, थोड़ा सा मतलब लोगों को कंफ्यूज करती है। लेकिन जब आप ज़्यादा टेस्ट कर लेते हो ना, बैक टेस्टिंग कर लेते हो। बैक टेस्टिंग क्या है? आप जिस भी पेयर पे ट्रेडिंग करते हो उसको कम से कम 1 घंटा दे, और 1 घंटा प्रीवियस कैंडल को दे के यार कैंडल क्या कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है स्ट्रक्चर को, नहीं दे रही। अगर दे रही है तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं दे रही तो बिल्कुल ना करें। एक भाई ने वो कह रहा है कि मैंने, यासीन भाई कह रहा है कि मैंने जो है उस पर ट्रेड किया था और बिल्कुल उस पर प्रॉफिट भी कर दिया मैंने। तो बिल्कुल यासीन भाई मैं तो एनालिसिस अक्सर करता हूँ ना कि भाई इस पर मैं सिंपल स्ट्रक्चर को देखता हूँ, सिंपल मैं स्ट्रक्चर को ही देख रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं देख रहा, कोई और चीज़ देख नहीं रहा। यहाँ पर ये देख रहे हो, इसको भी आप लिक्विडिटी ग्रेपिंग एज ए कंसिडर कर सकते हो। और फिर अक्सर आपने देखा, मैंने क्या बताया, लिक्विडिटी ग्रेपिंग के बाद आप एक लाइन लगाओगे जो विक था, नीचे विक था, उसी पे लाइन लगाओगे। अगर मैं इसी चार्ट को भी यहाँ पर, ये H1 है, इसी जगह पे आ जाए, H1 चार्ट है तो M15 में क्रिएट करता हूँ तो सैंपल वही रूल्स होगा। और अभी तो ये भी ये सीन डायरेक्ट ऑन होता है ना, तो ये देख ले कितना एक दिन यहाँ पर मार्केट जो था रेंज में था। ये देख रहे हो 23 घंटे है, 23 घंटे है, मतलब ये 23 घंटे मार्केट एक ही जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा, ये रेंज ही होगा। तो अगर इसको आप रेंज कंसिडर कर सकते हो, तो मार्केट में क्या हुआ, नीचे साइड से ग्रेपिंग कर दिया और अक्सर ये रेंज में, तो ये भी वही सेम फार्मूला है, ग्रेपिंग कर दिया, मोमेंटम इसको शिफ्ट कर दिया, अगेन थोड़ा उसी मोमेंटम को टेस्ट किया, अगेन मोमेंटम आ गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये भी लिक्विडिटी की पार्ट है। सर जी इसमें एंट्री पॉइंट किधर बनता है? इसमें एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनता है कि पहले तो आपने ये देख लिया कि भाई इसी को हमने एज ए लिक्विडिटी कंसिडर कर लिया, अभी तक ये सिर्फ एक ही कैंडल है, आप इतना ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, ये लाइन लगाओगे। अगर इस लाइन से जब तक नीचे क्लोज नहीं करता, इसी जगह से ऐसे कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हम इसी जगह पे ऐसे करेंगे, मतलब ये यहाँ से हम वेट करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ के लिए मार्केट यहाँ तक आ गया और ऊपर मोमेंटम आ गया, जैसे कि ये आ गया और ऊपर ये कैंडल देख रहे हो ना, कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब ये कैंडल देके और ये कैंडल देके तो मोमेंटम आ गया, शिफ्ट कर दिया। अगर मैं इसी चार्ट पे एक लाइन लगा दूँ, वही सेम फार्मूला, सेशन की जो फार्मूला था, लाइन लगाऊंगा तो लाइन से ऊपर क्लोज कर दिया, लाइन को टच कर दिया, टच करने के बाद ऊपर चला गया। अगर वही H4 ये जो सीन है ना, थोड़ा सा इसका कोई भाई स्क्रीनशॉट ले और फिर मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट देता हूँ, तो वो ले, सेम ही होगा। इसी जगह पे लाइन में लगाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले कि टेस्ट हुआ है इसी लेवल को, उसी लेवल के बाद जो है टेस्ट हुआ है। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी चार्ट पे मैं डायरेक्ट जो है ये चार्ट कन्वर्ट करता हूँ H4 में, और H4 में चला जाता हूँ रिसेंटली मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ कि रेंज के साथ यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ था या नहीं हुआ था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर जो था वही चीज़ हुआ था। ये देख रहे हो, यहाँ पर देखे मेरे भाई, बिल्कुल मार्केट इसी जगह से जो है यही फार्मूला, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसी ऊपर क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर दिया रिसेंटली डायरेक्ट रिटेस के बाद मार्केट में मोमेंटम आ गया। तो ये वो सीन था, नीचे से इतना ज़्यादा ग्रेपिंग नहीं था, लेकिन ये भी वही चीज़ था, ये भी वही चीज़ था कि मोमेंटम के साथ ऊपर क्लोज कर दिया, डायरेक्ट रिटेस भी कर दिया उसी लेवल को, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। फर्ज कर ले आप इसी रिटेस पे एंट्री ही नहीं लो तो, लेकिन तब आप तो इसी कैंडल पे तो एंट्री ले सकते हो ना, जो ये कैंडल बुलिश बन गया, इसी कैंडल पे एंट्री लो। यहाँ पर ऐसे लगाओ 1 to 1 1 to 2 1 to 3 पे आप ट्रेड कर सकते हो, और इसी पे आप जो है बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं होगा। क्योंकि ये इसकी कुरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है कि इसकी कुरेसी अच्छी खासी है, तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड दे सकता है। ये ना हो कि आप ये कहो कि यार ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन रूल्स आप फॉलो करोगे तब आपको अच्छी एंट्री मिलेगी लिक्विडिटी ग्रेपिंग पे। सर मैं लिक्विडिटी बहुत हाई वॉल्यूम में होती है, अब मैं स्टार्ट ट्रेड ग्रुप में कर दूंगा। जी बिल्कुल, अभी आप मतलब कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अभी आप लोग ना जो है ट्रेड का सेटअप शेयर कर सकते हो कि मेरा ये प्रेडिक्शन है, मार्केट इससे जा सकता है, मैं ये देख रहा हूँ मार्केट में। तो कोई भाई आपको बताएगा यार आप गलत हो, तो आप उसको बताओ क्यों गलत हो। जब आपको वो बताता है कि आप मतलब सही हो, तो क्यों सही हो। जब आपका ट्रेड जो है TP चला जाता है, TP कर लेता है, तो वो क्यों कर लेता है, सारी रीज़न आप लोगों को बताओ,
तो जब तक मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करोगे ना तब आपका भी क्लियर हो जाएगा। और जब आपका एसएल एक एसएल हो जाए, मेरा तो जब भी एसएल हो जाए ना तो सब लोग कहते हैं यार मैंने कहा था ना ऊपर जाएगा, लेकिन जब पहले भी वो कहते हैं कि मैंने कहा था, मैं कह रहा हूँ कि भाई सेल जाएगा, लेकिन जब बाय चला जाता है तो फिर मतलब ये वो लोग जो है आपकी प्रेडिक्शन पे सिंपल यही कहेंगे कि यार आप अगर सेल का एंट्री बताते हो तो वो आपको बताएगा कि जो है बाय जा सकता है। अगर आप बाय की एंट्री बताते हो तो वो आपको बताएगा सेल की एंट्री जा। लेकिन जब आपका क्लियर होता है, जब आप मतलब आपने प्रेडिक्शन किया सेल की, सेल ही मार्केट चला, तो वो बंदा ही गायब होगा, वो फिर कमेंट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसका जो है मार्केट उसी को जो है रिस्पेक्ट दे जाता है, तो फिर आपको क्या कहेगा, मैंने बताया था, ये कमेंट देख ले, ये पहले कहा थे मेरे भाई, 1000 कमेंट आपने किया था। तो ये सीन है। दूसरा एक और सीन है कि मार्केट एक लेवल से जब मिटिगेट हो जाता है ना, तो वो हमेशा उसका टीपी पॉइंट जो होगा वो आप इक्वल हाई इक्वल लो पे आप लगा सकते हो। और इसका एक सिंपल मिसाल ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक इक्वल हाई है। अगर इसको मैं मज़ीद जूम करूँ तो बिल्कुल ये इक्वल हाई है। यहाँ पर इसको आप देखें तो यहाँ पर जो था ये इक्वल हाई है, ये इसको मैं इक्वल हाई कहूँगा। और इसी जगह पे मार्केट जो है फिर जब एक मिटिगेट कर लेता है, मतलब एक लेवल मिटिगेट कर दिया, एक डिमांड मिटिगेट कर दिया, एक सप्लाई मिटिगेट कर दिया, तो जब भी मार्केट एक सप्लाई एक डिमांड मिटिगेट कर लेता है तो उसी एरिया पे मार्केट अक्सर उसी जो इक्वल हाई होता है या इक्वल लो होता है उसको टैप करने मार्केट ज़रूर आता है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कर ले आपने इसी पॉइंट से एंट्री ली और आपने सप्लाई डिमांड हर एक चीज़ ड्रा कर दी, आपने किसी बाई ने यहाँ से एंट्री ली और उसका जो है यहाँ तक प्रॉफिट में चल रहा है, तो यहाँ पर मार्केट वापस रिटेस्ट किया। अब उसने मतलब वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, पर इसके लिए आप $30 जो है प्रॉफिट में हो, $30 आप प्रॉफिट में हो, आपने क्या किया, आपने $15 जो है प्रॉफिट जो है वो आपने क्लोज़ कर दिया, ट्रेड को आपने क्लोज़ कर दिया। तो लेकिन आपने ये देखा कि यार ऊपर इक्वल हाई है, ये आपने फिर बाद में देखा, पहले एंट्री तो आपने इसी पॉइंट पे ली, लेकिन ये तो आपने बाद में ही देख लिया कि यार ऊपर इक्वल हाई है। तो मेरे भाई आप फिर समझ लो कि यहाँ तक अगर मार्केट ने सही तरीके से डिमांड को ही मिटिगेट किया है, बात को समझे, बात को थोड़ा सा अगेन बताता हूँ। अगर मार्केट ने डिमांड को ही मिटिगेट किया है और मार्केट ऊपर चला गया है, मोमेंटम आ गया है और मोमेंटम यहाँ पर क्रॉस भी कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी जो हाई है इक्वल हाई है यहाँ तक ज़रूर ही जाएगा, इसको टेप करेगा। अगर सेल के लिए होगा, फर्ज कर ले ऐसे एग्जांपल मैं लूँगा, ऐसे एग्जांपल होगा, सेल के लिए सेम एग्जांपल होगा। फर्ज कर ले यहाँ पर जो है मार्केट जो है इसी जगह पे ऐसे आ गया था, यहाँ पर था, यहाँ पर इक्वल लो टाइप क्रिएट किया, ये आपका ऐसे इक्वल लो है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है इक्वल लो है। फिर मार्केट यहाँ पर चला गया और ये एक सप्लाई जोन थी, अनमिटिगेटेड सप्लाई, और इसी सप्लाई जोन से फ़र्ज़ कर ले एक जो है कंफर्मेशन एंट्री मिल गई, आपने यहाँ से कंफर्मेशन एंट्री ली, यहाँ पर मार्केट अभी आ रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चल गया कि यार इसी जगह पे इक्वल लो है। जब आपने यहाँ पर इक्वल लो देख लिया तो मेरे भाई आप ये पक्का कर लो कि भाई मार्केट अगर यहाँ तक भी वापस चला जाता है ना तो ये ज़रूर ये टैप करेगा और इसी इक्वल लो तक आएगा। तो हम मतलब अपनी टीपी को एक्सटेंड कर सकते हैं, सिंपल अपनी टीपी तक एक्सटेंड कर सकते हैं और हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं यार मार्केट ज़रूर अपनी जो इक्वल लो है या इक्वल हाई है उस जगह पर टैप करेगा, उस जगह पर आएगा। तो आप इस पर भी मतलब ये कर सकते हो, जब भी आप इक्वल लो इक्वल हाई देके तो उस पे सिंपल ये करे कि टीपी एक्सटेंड कर ले, बस टीपी एक्सटेंड कर ले और मार्केट उसको ज़रूर टैप करेगा। यहाँ पर एक और भी एग्जांपल मैंने जो है फाइंड किया था। आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात अगर करूँ तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात करता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ईजी कर लेता हूँ। यहाँ पर ना फ़र्ज़ कर ले, यहाँ पर मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको क्या नज़र आएगा, लाइन चार्ट में मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पर तो आपको ऐसे ही सीन नज़र आ रहा है। यार ये क्या सीन कर रहा है, बिल्कुल माउस जो है, अच्छा यहाँ पर वो इसी जगह से ड्रा कर देता हूँ, चले जाने दे। ये देख ले, यहाँ पर अगर मैं लाइन में ड्रा कर देता हूँ तो यहाँ पर एक ही जो है ट्रेंड लाइन जो है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब ये एक बार टच, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, यहाँ पर बार टच कर रहा है। तो जब भी ऐसे कोई लाइन टच करता है और यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक, तो सब लोग इसी जगह से सेल ही करेंगे और बिल्कुल सेल करना चाहिए। वो या तो ये लाइन एक से एक्सटेंड करेंगे, वो इसी जगह से अक्सर सेल करते हैं कि अगेन यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार टच किया, मार्केट यहाँ पर टच करेगा और मार्केट ऐसे सेल ही आएगा।
लेकिन असल में मार्केट ऐसा नहीं करता। मैं अगर इसी को कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो कैंडल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर देख रहे हो ऊपर मार्केट चला गया उसी लाइन से, तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैबिंग था। और जब ऊपर गया क्लोज नहीं किया, मतलब ये क्लोज जो था क्लोज नीचे ही कर दिया। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो क्लोज जो था इसी जगह पे मैं लाइन लगा दी तो क्लोज तो इसकी नीचे इसके अंदर ही कर दिया ना, लेकिन ये जस्ट एक विक मार दिया। तो ये विक मार दिया तो इसी विक को भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग था। और मैं एक राज की बात आपको बताऊं कि ये कैंडल क्या है जिसने लिक्विडिटी ग्रैबिंग कर दिया है। ये भी इंडिसीजन ही कैंडल है। आप देख रहे यहाँ से यहाँ तक ये एक कैंडल है और इसकी ये बॉडी है यहाँ पर और यहाँ पर ये इसकी बॉडी है। ठीक हो गया। तो मतलब ये या ऊपर भी विक ज़्यादा नीचे भी विक ज़्यादा, तो ये क्या है, ये इंडिसीजन कैंडल है और इसी इंडिसीजन कैंडल पे अक्सर लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अगर आप इसको आप समझे कि मैं इस पे कैसे ट्रेड करूँगा, तो सिंपल इस पे आप ऐसे ट्रेड करोगे, सिंपल आप इस पे ऐसे ट्रेड करोगे कि आप एक लाइन लगाओगे यहाँ पर। जब मार्केट ने आपको तो पता था कि भाई यहाँ पर एक क्या सीन है, यहाँ पर आपने ऐसे लाइन लगाया था यहाँ पर कि भाई इसी जगह से सेल आएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट उस लाइन से ऊपर तो चला गया लेकिन क्लोज उसके नीचे हो गया। अब आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ये एक लाइन यहाँ पर लगा दी, तो अगर ऊपर मार्केट चला जाता है इसे ऊपर क्लोज कर लेता है तो ये इसको आप ग्रैपिंग समझे। लेकिन अगर नीचे ही क्लोज कर ले तो फिर ऊपर को समझे। और ऊपर को ऑलरेडी आपने यहाँ पर देख लिया था ना कि यहाँ पर लिक्विडिटी थी, मतलब बार बार एक लाइन टच हो रहा था, उसी लाइन के ऊपर साइड से मार्केट ने ग्रैपिंग कर दिया और ग्रैपिंग करने के बाद वापस आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं थोड़ा सा अभी आया हूँ तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा और मज़ीद भी कर लेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है तो वो अभी कर ले इस टॉपिक में, क्योंकि माउस भी सही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। सर कल अगेन क्लास हो सकती है? कल बिल ये जल्दी क्लियर कर देगा। कल अभी क्या तारीख क्या है, 7। हाँ हो सकती है, मतलब ये अगर मैं जल्दी जल्दी कर लूँ तो कोर्स इंशाल्लाह जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आप मतलब आप लोग फिर कोशिश करें हफ्ते में 3 क्लासेस तो होनी चाहिए। जी मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। अगर कल तो नहीं, कल मेरा एक प्लान है किसी जगह पे जाना है, लेकिन परसों कर लेंगे, कोई मसला नहीं। और वो भी एक लाइव मार्केट में, अभी ना एक लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करेंगे, लाइव एनालिसिस होगी। वो मैं आप लोगों को सिर्फ क्लास दूंगा लाइव। हफ्ता एतवार और बुध वाले दिन जो है ना, ये 3 नहीं, क्लासें वो होनी इसी चाहिए। टाइम नहीं होगा। क्लास जो होगा तकरीबन वो दोपहर 2 बजे के आसपास होगा। लाइव एनालिसिस होगी आप लोगों के साथ। क्या ख्याल है? ठीक हो गया सर, आज एनालिसिस लाजमी करिएगा सुबह के। जी आज तो इंशाल्लाह वो लाइव करेंगे। जब कोई मतलब पहले मार्केट को थोड़ा बनाने दो। ब्रोकर कौन सा यूज करेंगे और सर्वर कौन सा यूज करेंगे, उस पे के बारे में कोई लेक्चर होगा? जी क्या जी मैं कह रहा था कि हम सर्वर कौन सा यूज करेंगे, ब्रोकर कौन सा यूज करेंगे, MT5, तो उससे रिलेटेड एक क्लास लेक्चर दूंगा। ब्रोकर जो होगा ना, ब्रोकर अभी मैंने एक्सएम के साथ तो ऑलरेडी अपना अकाउंट बना दिया है, लेकिन एक्सएम और एक्सनेक्स जो है दोनों के साथ हम डील कर रहे हैं। तो जो भी हमें फैसिलिटी ज़्यादा देगा और स्टूडेंट को सेटिस्फाई करेगा, स्टूडेंट की हर एक चीज़ मानेगा, तो उसी पे हम आपको कहेंगे कि भाई इस पे डिपॉजिट कर ले। आपका कोई इशू आता है तो मेरी टीम का एक बंदा होगा, वो मैंने इसीलिए ही सिर्फ वो यही काम करेगा, तो वो आपका जो है वो हल करेगा। तो ऐसा सही होगा, सही है? जी सर, ये ठीक है बिल्कुल। ओके थैंक यू। तो सर एक्सनेस में बेशक अब वाईबी प्रोग्राम कर ले, हम आ जाएंगे आपकी मतलब टीम में। जी वो और जिस